नाज़रीन, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां समा रिपोर्टर्स कॉर्नर में इस्लामाबाद के रिपोर्टर सुमेरा खान, टिका खान सानी और शकील अहमद मौजूद हैं। बात शुरू करते हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। जी सुमेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त सर्द है मगर चमकती हुई धूप भी मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में मेरे साथ इस वक्त मेरे कॉलीग शकील अहमद मौजूद हैं और उनके साथ टिका खान सानी मौजूद हैं। टिका खान सानी आज रिपोर्टर्स कॉर्नर्स में पहली मरतबा बातचीत के लिए तशरीफ़ लाए। टिका, आपको बहुत वेलकम। शकील, आपको बहुत वेलकम। शकील साहब, मुआशी महाज बहुत गर्म है और मुआशी ख़बरें आपके पास होती, तो आपसे शुरू करना चाहूँगी मैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए सुमेरा, मईशत पे भी आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि आप कल कुछ 3 घंटे से ज़्यादा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हैं, तो व्हाट वाज योर मेन टेक अवे? तवील कॉन्फ्रेंस थी मगर बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सबसे खूबसूरत बात इस कॉन्फ्रेंस की थी कि पहली बार इस प्लेटफॉर्म से शुहदा को खिराजी अकीदत पेश किया गया। उनके लिए तमाम हाजरीन जो थे वो अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और यूनिफॉर्म्ड पर्सनल जो थे उन्होंने सैल्यूट भी किया। और उसके बाद एक बहुत लंबी बातचीत है, यकीनन 3 घंटे में हर वो चीज़ डिस्कस हुई जिसके हवाले से हम आपस में भी डिस्कशन करते हैं। टेररिज्म से लेके काउंटर टेररिज्म और इंसर्जेंसी के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या उनकी एफ़र्ट्स रही हैं, शहादतें कितनी हुई हैं ऑफिसर्स की, जवानों की, सिविलियन हमारे जितने बच्चे हैं। ख़ास तौर पे देखने में आया है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स में जहाँ कोयटा में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसों को आग लगाई गई, उसमें बच्चे जो थे वो शहीद हुए हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकरात का भी इशू था जिस पे काफ़ी तवील सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर भी हुए, तो उस पर क्या कहना था उनका? खैबर पुख्तनख्वा में एक मसला आ रहा है। खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद सूबाई हुकूमत है जो कि यक ज़बान नहीं है दूसरे सूबों के साथ। वो जो दहशतगर्दी की जंग में वो भी लड़ रहे हैं, उनके साथ भी और वफाक के साथ भी। अब आपको भी पता है, आप भी बहुत सारे माली मामलात में खैबर पुख्तनख्वा का रवैया देखते हैं, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये चीज़ें आती हैं। यहाँ भी उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है कि आप TTP के साथ, जिसको फितना ख्वारिज हम कहते हैं, आप मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात क्यों करें? वाज़ेह तौर पे दुनिया ने उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में उनका जिक्र है, मगर बज़िद है खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत कि वो मुज़ाकरात करें। तमाम तर लेवरेजेस उनको दिए जा रहे हैं। बल्कि टिका, आप मौजूद हैं, PTI को आप कवर करते हैं, तो ये क्या वजूहात क्या है और उनका रद्द-ए-अमल पहले मुझे बताइएगा। इस ब्रीफिंग के बाद क्या रद्द-ए-अमल है? मेरा रब्ता भी हुआ इनकी तर्जुमान से, बाकी लोगों से। सुमेरा, कोई सियासी कमेटी का इजलास तो नहीं हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। होना तो ये चाहिए था, सियासी कमेटी बैठ के सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लेती, जो उनकी गलतियां हैं उसका एतराफ़ करती। लेकिन एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, उसमें तो ये कहा गया है कि इससे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल यह है कि इससे सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। शहर का दर्जा हरारत कम है, गिरा हुआ है, तो ये सियासी दर्जा हरारत क्यों कम नहीं करते? और मैंने सुना है वो नेशनल डायलॉग कमेटी भी कुछ बैठ रही है, उनके बंदे पूरे हो गए। बहुत तेज़ है आप। बंदे पूरे क्या मतलब? नहीं, बंदे पूरे करने में अक्सर मसला होता है ना उनका। हाँ, नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनी है, 4-5 लोग हैं जो PTI से निकले, इनहराफ हुआ उनका या उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी अब उनको ऑन नहीं कर रही और उनकी कोई वाज़ेह मुझे डायरेक्शन भी पता तो है, नहीं पार्टी है ऑन नहीं कर रही, बल्कि डायलॉग के हवाले से हाँ। जो उनकी कोशिशें हैं उसको भी अभी तक तो ऑन नहीं किया। देखिए, नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा कि हमारी पहले बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी है। शकील साहब भी मुस्कुराए हैं इस पे, सिर्फ मैं नहीं हूँ। नहीं, शकील साहब भी समझते हैं मामला को, सियासी जो है कवरेज ये भी करते हैं, मामला को देखते हैं। बेसिकली उन्होंने बुलाना था तहरीक इंसाफ, हाँ, उन्होंने बुलाना था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को, वो आए और दोनों ने इनकार कर दिया। तो आप किससे बैठ के डायलॉग करेंगे? अब पीपल्स पार्टी को बुलाया था, नून लीग को बुलाया था, बड़ी जमातों को बुलाया था, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन थोड़े लोग आए जिनका आप कह रहे हैं ना, जिनके सियासी दर्जा हरारत का, वो तो कह रहे हैं हमने सिर्फ फौज के साथ बैठना है। फौज ने कल भी कह दिया हमने नहीं बैठना आपके साथ, आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? यही अफसोसनाक रवैया है सियासी लोगों की तरफ से। कम से कम अभी मौका दिया जा रहा है तो बैठे आपस में। अच्छा, राना सनाउल्लाह कहते हैं आए बैठे, महमूद अचकज़ई के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं सारे। PTI तो कहीं अब नज़र नहीं आ रही। अब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, अब तो महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास है। बैरिस्टर गौहर से बात करें, वो कहते हैं अल्लामा नासिर से पूछे। अच्छा, हम उनसे बात करें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से, जी बात करें आप, अचकज़ई साहब को इख्तियार दिया है। आमिर डोगर से किससे बात, असद कैसर किससे बात करें? वो कहते जी अचकज़ई साहब का आज का बयान पता क्या है? पार्लियामेंट हाउस को
खाली करना है, इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। थैंक यू टिका सानी। मैं क्विकली जाऊंगी शकील साहब की तरफ, मगर ये बताती चलूँ कि कल एक इंतहाई अहम सीट पर बैठे हुए, तर्जुमान की सीट पर बैठे हुए शफ़ी जान ने एक टीवी का उनका प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने एंकर की बार बार तकरार के बावजूद उन्होंने टीटीपी को फितना ख़वारिज को दहशतगर्द तंजीम कहने से, मानने से इनकार कर दिया। एक तंजीम जिसको इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया है, आप उसमें तो वो कर ही नहीं सकते तफरीक कि जो उस रियासत को नहीं मानते वो दहशतगर्द है। जो रियासत टीटीपी में कौन है जो रियासत को मानता है? आई एम लीविंग दैट क्वेश्चन टू यू। शफ़ी से ज़रूर पूछिएगा। शकील साहब, आप मुझे बताएं, तनख्वाहदार तबका एक मरतबा फिर बुलंदी पर आया है टैक्स देने की मद में, तो ये सिर्फ हम पर लाजिम है? हम पे लाजिम है क्योंकि हमारी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और एक और ट्रॉफी है जो सैलरीड क्लास को, यानी हम सबको मिलने वाली है। टैक्स पेयर्स जो है ना, जो सैलरीड क्लास है जिसमें हम सारे जिससे बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ठीक ठाक टैक्स दिया है। लास्ट ईयर 605 अरब रुपए टैक्स दिया, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो हम नंबर 2 हैं इनकम टैक्स की बात करें, विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें सैलरीड क्लास नंबर 2 पे आ गई है। और हो सकता है अगर इसी तरह बड़े टैक्स लगते रहे, ज़्यादा शरह होती रही, तो हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो वो ट्रॉफी मिलने वाली है सैलरीड क्लास को। लेकिन ऑन सीरियस नोट, सैलरीड क्लास कोई रिवॉर्ड भी तो नहीं है ना इसका? कोई रिवार्ड नहीं है। हम टैक्स भी जमा कराते हैं, कोई सहूलियात भी नहीं है। कुर्बानियाँ दे रहा है, ज़्यादा उससे टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं है। हुकूमत बार बार कहती है जी हम आपको रिलीफ देंगे, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी बयान तक महदूद है। इस फिस्कल ईयर के नंबर जो आए हैं, आप वो देखें कि तकरीबन 350 बिलियन रुपीज़ के टैक्स कलेक्ट किया है हुकूमत ने सैलरीड क्लास से, और ये भी कोई 23 अरब ज़्यादा है पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ये टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नोट इसके ऊपर ये है कि जो बिजनेस क्लास है, ख़ासतौर पर होल सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, टैक्स ज़रूर दे रहे हैं 30, 35, 37 अरब रुपये सालाना, लेकिन बहुत कम है। सैलरीड क्लास 600+ बिलियन पे हो गई है, और रिटेल और होलसेल ये ताजर जो हैं, ये इनको अभी तक हुकूमत काबू नहीं कर पाई और ये टैक्स नेट में नहीं आ रहे। इसका कोई तरीकाकार जो आप जानते हो कि इस बड़ी मछली को लाया जाए नेट में? सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। बड़ी हुकूमतों ने कोशिशें की हैं मुख्तलिफ माजी में भी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इस गवर्नमेंट ने भी ताजर 2 स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, सिर्फ 75-76 हज़ार ताजर रजिस्टर्ड हुए, और ओवरऑल देखें 10-11 हज़ार ताजर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो बड़े रियल टियर 1 रिटेलर्स हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, मालिकान हैं होटल के। तो लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो 30 से 35 लाख तादाद है ताजरों की, इतना ह्यूज नंबर है, और गैप देखें आप कितना है कि रजिस्टर्ड हुए हैं चंद हज़ार। तो गवर्नमेंट को सीरियस एफर्ट्स करना तो एक वक्त आएगा कि फिर सैलरीड क्लास भी किसी न किसी किस्म की चोर बाजारी का सोचना शुरू कर देगी। सैलरीड क्लास का टैक्स डिडक्ट हो जाता है और टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में आपकी नेट सैलरी आती है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो टैक्स पेयर्स हैं, देते रहेंगे टैक्स। लेकिन IMF का भी ये कहना है कि हुकूमत जो है वो रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको भी टैक्स नेट में लेके आए। वैसे शकील साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बुरी खबर के साथ हमारे दिल दुखाएंगे सबके सुनने वालों के। ट्रॉफी आपको ही मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 22 साल से तनख्वाहों पर टैक्स दे रहे हैं, तो मिलनी चाहिए, कोई तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कहिए FBR को कि हमारा भी सोचे। FBR के अफसरान को 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई, अल्लाह 5 से 6 अरब रुपए की। कहा गया जी हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, ताजरों के पास जाएंगे, फैक्ट्रीज का विजिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, गाड़ियां नहीं है। टैक्स हम देंगे, गाड़ियां उनको मिलेगी। तो टैक्स सैलरीड क्लास से लिए जा रहे हैं, उधर से कलेक्शन हो नहीं रही, तो डेफिसिट भी हो गया पहले 6 माह में तकरीबन 350 अरब रुपए के करीब। तो आप ये देख लें, रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, वसाइल लिए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट उस तरह कलेक्ट नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा। तो इसको इसी बात पे ख़त्म करेंगे। हैं तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। आई होप मेरी शेर ठीक पड़ा है, क्योंकि याद आया इस माहौल की मुनासबत से। आज के इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर से इतना ही। ओवर टू यू।